प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदिमनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। सर्कस वाले जोगी का चमत्कार। एक नगर में एक सर्कस वाला आया था। उस सर्कस का मालिक अपने को जोगी बतलाता था। वह नित्य योग का अद्भुत चमत्कार दिखाता और लोगों को आश्चर्यचकित कर देता था। उस दिन उसने सर्कस के अंत में कहा कि आज हम दूर खड़े रहकर केवल अपने मनबल द्वारा मोटर कार रोक देंगे। यह कहकर उसने अपने मोटर ड्राइवर से कहा कि मोटर कार यहाँ लाओ। तब तक एक मनुष्य ने कहा कि मोटर आपकी नहीं हमारी रहेगी और मोटर को आपका ड्राइवर नहीं चलावेगा, हम चलाएंगे। इस पर उस सर्कस वाले जोगी ने कहा कि आपको जोगबल पर विश्वास नहीं है। उसने कहा कि आप स्वयं उसके कारण हो रहे हैं। यदि आप मनबल से मोटर कार रोक सकते हैं तो आप हमारे मोटर को हमारे चलाने पर क्यों नहीं रोक सकते? सर्कस वाले जोगी ने कहा कि आपके मोटर का इंजन यदि अधिक ताकत वाली हो तो कैसे रोक सकेंगे? एक ने कहा कि इनके चलाने पर यदि आप इनकी मोटर कार रोक दे तो हम 500 रुपया देंगे। दूसरे रईस ने कहा हम 1000 देंगे। इसी तरह से कुछ दर्शकों ने और भी देने के लिए कहा। सर्कस वाले जोगी ने कहा कि अच्छा तो आप सब यदि नहीं मानते तो अही अपनी मोटर लावे और स्वयं चलावे। हम या हमारा ड्राइवर उसके निकट तक नहीं जाएगा। दर्शकों में से आवाज़ आई, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, इन्हीं की मोटर रहेगी, यही चलावेंगे। बस उसी ने अपनी मोटर लाई और वही ड्राइवर की जगह पर बैठ गया। वह शहर के एक रईस का ड्राइवर था और वह मोटर भी एक रईस की थी। सर्कस वाला जोगी थोड़ी दूर पर आसन लगाकर बैठ गया और थोड़ी देर तक आंखें बंद किए निश्चल बैठा रहा। फिर आंखें खोलकर कहा, अब तुम मोटर स्टार्ट करो, चलाओ। सेल्फ स्टार्टर दबा दिया गया। मोटर फटफट करने लगी। 5 मिनट तक ड्राइवर के 1000 यत्न करने पर भी मोटर चल ना सकी। फटफट की आवाज़ करके मानो मोटर कार चलने के लिए छटपटा रही थी, पर योगबल और मनबल के आगे विवश थी। ड्राइवर भी इधर उधर देख रहा था, मानो वह यह जानने का यत्न कर रहा था कि मनबल या जोगबल ने मोटर को कहाँ से बांध रखा है। पर 4-5 मिनट बाद वह मोटर से उतर आया, मानो वह मनबल और जोगबल के सामने पराजित हुआ और सर्कस वाले जोगी के पास जाने की चेष्टा करने लगा और कहा, भगवान हमारा अपराध क्षमा करे, और उनके पास पहुंचने की चेष्टा करने लगा। पर आश्चर्य की बात यह हुई कि यह यत्न करने पर भी अपने पैरों को ना उठा सका और ना हिला सका। अब तो वह चिल्लाने लगा कि भगवान हमारे अपराध को क्षमा करे, और लोगों ने भी कहा कि इनका अपराध क्षमा किया जाए महाराज। सर्कस के जोगी ने कहा, जाओ, हमने तुम्हारा अपराध क्षमा किया। यह कहना था कि
इधर वह चलने लगा और अपने स्थान पर आकर बैठ गया। बड़ी तालियां बजी, प्रशंसा के पुल बंद गए। जोगी के चरणों के आगे रुपये और नोटों के ढेर लग गए। बहुत ने जोगी जी के पास जाकर बड़ी श्रद्धा से अपनी पीठ ठकुआई और कृतकृत्य हुए। यह सब इतनी जल्दी से हुई कि किसी को इस पर सोचने का अवसर तक नहीं मिला। पर हमने उसी समय जान लिया कि यह सब कैसे हुआ और अपने मन में कहा कि अब इसके सामने सच्चे जोगियों की क्या पूछ होगी। हमने खूब समझ लिया कि यही कारण है कि लोग मनुष्यों को धोखा देते हैं, क्योंकि संसार स्वयं धोखा खाना चाहता है और धोखेबाजों को ही महात्मा और औपचारिक समझता है। ध्रुतों की प्रतिष्ठा करता और सच्चे जोगियों और सच्चे तथा स्वतंत्र विचार वालों का अनादर ही नहीं करता, किंतु उसे मार डालने के लिए भी तैयार रहता है और समय समय पर मार भी डाला है। और उसे सूली पर चढ़ा देने से भी यह मनुष्य हिचके नहीं है। हम तो समझ गए थे, पर कुछ दिनों के बाद उस ड्राइवर से मिले। वह ड्राइवर हमारा परिचित था। हमने देखा कि वह इस समय खूब रुपया उड़ा रहा है और खर्च कर रहा है। हमने कहा कि कहो, उस सर्कस वाले जोगी से तुम्हें कितना रुपया मिला था? पहले तो उसने बहुत नाहीं नहीं की, पर अंत में उसने अपना नाम और अपने नगर का नाम किसी से ना बतलाने का हमसे वचन लेकर सब भेद खोल दिया। उसने कहा कि सर्कस का मैनेजर हमसे मिला और कुछ रुपया उसी समय देकर और बहुत सा रुपया देने का वादा करके हमें यह नाटक करने पर राजी कर लिया था। उसने कहा कि जो ही सर्कस वाले जोगी अपनी कार मंगाने की आज्ञा दे, तो ही तुम खड़े हो जाना और कहना कि आपके मोटर पर और आपके आज्ञा ड्राइवर पर हमारा विश्वास नहीं है। मोटर हमारा होगा और ड्राइवर भी हम रहेंगे। हमने वैसा ही किया और सबके देखने में मोटर तो अवश्य फटफटाता रहेंगे। हमने ऐसा ही किया और सबके देखने में मोटर तो अवश्य फटफटाता रहा, पर हमने उसके उस बटन को अंगूठे से दबाया ही नहीं जिससे मोटर चलती है, बल्कि ब्रेक दबाए रहे। सब बातें उसी के बताने के अनुसार हुई और हमने ऐसी एक्टिंग की कि कोई लख ना सका। इस पर प्रसन्न होकर उस दिन इस चमत्कार के प्रदर्शन से जितनी आय हुई थी उसका 1/4 हमें मिल गया था। जय जी।